everyone. Today topic is about cell membrane and its models. As already I told you that if we want to study about the structure of cell membrane, then we must have knowledge about the models proposed for it. There were so many models proposed for to explain the structure of cell membrane, and some of them were rejected and only one at finally were accepted. That was the fluid mosaic model. So one by one we will discuss about these models, their points, their positive points, their negative points, their drawbacks, and how finally fluid mosaic model completes all the conditions and accepted as a worldwide model of cell membrane. So let's start. तो अगर मॉडल्स की बात करें तो तीन तरीके के मॉडल्स बताए गए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। सबसे पहले थे लैमेलार मॉडल, माइसेलर मॉडल एंड फ्लूइड मोजाइक मॉडल। लैमेलार मॉडल में जो दो मेन मॉडल थे वो थे डेनियल डेविसन मॉडल, या जिसे हम प्रोटीन सैंडविच मॉडल भी बोल देते हैं। सेकेंड वन है रॉबर्टसन यूनिट मॉडल। माइसेलर मॉडल में था हेलियर हॉफमैन मॉडल एंड लैमेलार डायनामिक मॉडल। एंड लास्ट वन था हमारे पास फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे सारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेमेलार मॉडल्स के बारे में। लेमेलार मॉडल्स में हमने सबसे पहले दो सैंडविच मॉडल के बारे में पढ़ना है, जिसे हम डेनियल डेविसन मॉडल भी बोलते हैं, और सेकंड हमने रॉबर्टसन यूनिट मॉडल के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी या मॉडल्स दिए सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट मॉडल्स थे वो ये ऐसे हैं। फ्लूइड मोजाइक मॉडल था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। सेकेंड वन था सैंडविच मॉडल, जो डेनियल एंड डेविसन ने दिया था 1930 में। एंड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, रॉबर्टसन ने दिया था 1959 में। तो सबसे पहले हमारे पास सैंडविच मॉडल आया था। सैंडविच मॉडल के आने के बाद हमें थोड़ा आइडिया हो गया था मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, उसको बनाने में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर सैंडविच मॉडल की बात करें तो ऑलरेडी जैसे आपको बता दिया कि सैंडविच मॉडल दिया था डेविसन एंड डेनियल ने 1935 में। इस मॉडल ने में क्या डिस्क्राइब किया? द मॉडल डिस्क्राइब्स अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर that lies between two layers of globular proteins। इन्होंने क्या बोला, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट है एंड लिपिड प्रेजेंट है, और फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट है। इस मॉडल में डिफरेंट क्या था, इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है और प्रोटीन की भी क्या है, दो लेयर्स। ठीक है। Daniel Davidson model was the first attempt to describe membrane structure in terms of molecules and to relate the structure to biological and chemical properties। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि डैनियल मॉडल एक ऐसा मॉडल था जिसने सबसे पहले मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके अलावा इनकी बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ इनको कंबाइन कर दिया। कि हमें पता होना चाहिए कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट है या लिपिड प्रेजेंट है तो उसका क्या फंक्शन था, क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ओनली लिपिड एंड प्रोटीन प्रेजेंट है। तो उन्होंने कुछ बायोकेमिकल और बायोकेमिकल मीनिंग बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ कंबाइन करके स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। अब इन्होंने क्या बताया है कि अकॉर्डिंग टू बायोमोलिकुलर मॉडल ऑफ डेनियल एंड डेविसन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, the polar hydrophilic heads of phospholipid are oriented toward the protein layers forming a hydrophilic zone। इन्होंने क्या बोला कि हमारे जो हाइड्रोफिलिक हेड हैं फोस्फोलिपिड बाइलेयर के, वो किसकी तरफ ओरिएंटेड है, प्रोटीन की तरफ। नेक्स्ट मैं आपको स्ट्रक्चर में बताऊंगी उन्होंने कैसे कैसे इनकी अरेंजमेंट बताई थी। फोस्फोलिपिड बाइलेयर के जो हेड है हाइड्रोफिलिक, वो प्रोटीन की तरफ क्या है, अरेंज्ड है, और एक पूरा का पूरा हाइड्रोफिलिक जोन बना देते हैं। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने प्रोटीन को भी एज अ हाइड्रोफिलिक ही मानना है, क्योंकि अगर हाइड्रोफिलिक उनके हेड की तरफ प्रेजेंट है तो डेफिनेट है कि उनकी जो इंट्रैक्शन है वो सेम होगी, तो प्रोटीन भी क्या होंगे, हाइड्रोफिलिक होंगे। सेकंड उन्होंने क्या बताया कि जो द नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड आर ओरिएंटेड इन बिटवीन पोलर हेड्स फॉर्मिंग अ हाइड्रोफोबिक जोन। इन्होंने क्या बोला कि जो हाइड्रोफोबिक टेल है फॉस्फोलिपिड की, वो पोलर हेड से अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, और
हम कह सकते हैं कि इनर साइड में ओरिएंटेड है, जिस वजह से जो भी मेम्ब्रेन है उसका जो इनर साइड है वो हमेशा कैसी बन जाएगी, हाइड्रोफोबिक, क्योंकि उसमें टेल्स प्रेजेंट है जो कि किस नेचर की है, हाइड्रोफोबिक नेचर की है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें क्लियर कट इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चला कि हमारे पास फोस्फोलिपिड की बाइलेयर है और वो दोनों तरफ से किससे सराउंडेड है, प्रोटीन से। अब एविडेंस आए जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट वगैरह हुए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के थ्रू इसकी जो पिक्चर्स वगैरह हमारे सामने आई, तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज प्रूव हो गई कि मतलब हमारे पास प्रोटीन की 2 लेयर प्रेजेंट हो सकती है और उनके बीच में फोस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट हो सकती है। तो जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर आया तो वो कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे हमारे पास 2 सेल मेम्ब्रेन है, आउटर सेल मेम्ब्रेन एंड इनर सेल मेम्ब्रेन। इसका जब हमने इंडिविजुअल स्ट्रक्चर देखा तो ये देखो यहाँ पे आपको 2 डार्क कलर की लाइंस दिखाई दे रही हैं और उसके बीच में एक लाइट पर्पल कलर में एक लाइट सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो इस डायग्राम से कहीं ना कहीं ये एविडेंस मिला कि हो सकता है कि इसमें प्रोटीन, ये जो दोनों डार्क लेयर है वो किसकी है, प्रोटीन की है, और जो इनर वन लाइट लेयर है वो किसकी है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर की है। इसीलिए स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं क्या है, एज अ एक्सेप्ट किया गया और माना गया कि ये जो स्ट्रक्चर है सही हो सकता है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर के अराउंड प्रोटीन क्या है, प्रेजेंट हो सकता है। तो ये स्ट्रक्चर बताया था उन्होंने। अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर है वो नियर अबाउट सैंडविच की तरह ही लग रहा है, इसके जो साइड्स हैं वो क्या है, सेम है, और इन बिटवीन फोस्फोलिपिड है, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया प्रोटीन सैंडविच मॉडल। ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि दोनों तरफ क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है, और सेंटर में क्या है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। फोस्फोलिपिड बाइलेयर में भी जो पोलर हेड है वो प्रोटीन की तरफ है और जो नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक टेल है वो सेंटर की तरफ है। इसीलिए प्रोटीन के जोन को भी इन्होंने, सारे के सारे जोन को देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, हाइड्रोफिलिक। ये सारा जोन कैसा हो गया, हाइड्रोफोबिक। एंड लास्ट वन फिर से ये सारा जोन कैसा हो गया, हाइड्रोफिलिक जोन। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या आई डेवसन डेनियल मॉडल में। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही आई कि जब हमने सेल, अलग अलग टाइप की सेल में अमाउंट देखा प्रोटीन और फोस्फोलिपिड बाइलेयर का, तो हर एक सेल में डिफरेंट था। हर एक सेल में, किसी सेल में लिपिड का अमाउंट क्या था, ज्यादा है, दूसरी सेल में लिपिड का अमाउंट क्या था, कम था। वो डिपेंड कर रहा था कि सेल किस टाइप की है। किसी सेल में प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा है, किसी में प्रोटीन का अमाउंट कम है। फिर उसके बाद प्रोटीन भी वेरी कर रहा है कि हाइड्रोफोबिक टाइप का है या हाइड्रोफिलिक टाइप का। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड के बने हुए हैं, और एमिनो एसिड किस टाइप का है, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक टाइप का। उसी के बेस पर ही हमारे प्रोटीन का जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिपेंड करता है। तो इन सब चीजों को जो डेनियल डेवसन का मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद इट वाज अनक्लियर हाउ द प्रोटीन्स इन द मॉडल वुड परमिट द मेम्ब्रेन टू चेंज शेप विदाउट बॉन्ड्स बीइंग ब्रोकन। इन्होंने कुछ नहीं बताया कि सेल में इलोंगेशन हो रही है, अगर सेल ग्रोथ हो रही है तो वो किस वे से हो रही है, बिना कोई बोन टूटे, बिना प्रोटीन की किसी तरीके की मूवमेंट, आउटर मूवमेंट से। वो सब चीजें कैसे पॉसिबल हैं कि उनमें कोई भी किसी तरीके की मूवमेंट ही नहीं है अगर, तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि कोई भी सेल है वो ग्रोथ शो कर रही है या इलोंगेशन शो कर रही है। उसके अलावा सब्सटेंस का जो क्रॉसिंग है वो कैसे हो रही है इनके थ्रू, इनमें से पोलर नॉन पोलर जो सब्सटेंस है वो कैसे पास आउट हो रहे हैं। क्योंकि देखो आप पहले भी हमने पिछले स्ट्रक्चर में पढ़ा कि जो हेड है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है। उन्होंने बोला कि ये सारे प्रोटीन के साथ अरेंज है, और ये सारा का सारा जोन कैसा हो गया, हाइड्रोफिलिक हो गया। अगर ये सारा का सारा जोन हाइड्रोफिलिक है तो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस इसमें से पास आउट कैसे हो रहे हैं। अब हमें पता है कि सेल में से हर तरीके के सब्सटेंस पास आउट हो रहे हैं, हाइड्रोफिलिक भी, हाइड्रोफोबिक भी पास आउट हो रहे हैं। उसके अलावा ऑस्मोसिस का प्रोसीजर चल रहा है, डिफ्यूजन का प्रोसीजर चल रहा है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये सब कैसे पॉसिबल है। उसके बाद मेम्ब्रेन प्रोटीन आर लार्जली हाइड्रोफोबिक एंड देयरफॉर शुड नॉट बी फाउंड वेयर द मॉडल पोजीशन देम इन द एक्वस साइटोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। जब एक्सपेरिमेंट किए गए, प्रोटीन को देखा गया किस टाइप का, तो उनमें जो मेम्ब्रेन प्रोटीन थे वो मोस्टली किस टाइप के थे, हाइड्रोफोबिक टाइप के थे। अगर वो हाइड्रोफोबिक थे तो उनकी अरेंजमेंट हाइड्रोफिलिक हेड के अराउंड हो ही नहीं सकती। तो यही रीजन थे जो ड्रॉबैक हुए किसके, डेनियल डेवसन मॉडल के। लेकिन इस मॉडल को आज भी क्यों पढ़ा जाता है, इसीलिए क्योंकि इस मॉडल ने हमें बहुत सारी बातों के बारे में बताया, लाइक प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ है। फोस्फोलिपिड बाइलेयर के बारे में हमें पता चला कि फोस्फोलिपिड बाइलेयर की अरेंजमेंट कैसे हुई,
हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक जोन कैसे बने। तो इन सब बातों के गो थ्रू हम कब हुए, जब हमने इस मॉडल के बारे में पढ़ा। उसके बाद आया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को रॉबर्टसन ने 1959 में एक्सप्लेन किया। जो मेन डिफरेंस था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में एंड डेनियल डेवसन मॉडल में, वो यही था कि इसमें एक प्रॉपर थिकनेस बता दी इन्होंने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो 75 एंगस्ट्रॉम के करीब है। उनमें से जो प्रोटीन की लेयर है उनका हर एक लेयर की जो थिकनेस है वो 20 एंगस्ट्रॉम के करीब है, और जो फोस्फोलिपिड बाई लेयर है उसकी जो थिकनेस है वो 35 एंगस्ट्रॉम के नियर अबाउट है। अरेंजमेंट इन्होंने भी वही बताई कि फोस्फोलिपिड बाई लेयर प्रेजेंट है और उसके अराउंड क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ ये दोनों साइड में इन्होंने प्रोटीन शो किए, प्रोटीन की लेयर, और इन बिटवीन क्या है, फोस्फोलिपिड बाई लेयर। ग्लाइकोप्रोटीन इन्होंने बता दी, जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया था, ग्लाइकोप्रोटीन ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है, उन दोनों को कंबाइंड हम क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। तो इन्होंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी बताया कि कुछ जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी क्या है, प्रोटीन के साथ क्या है, एसोसिएटेड है। बट इनका भी मेन जो ड्रॉबैक है वो यही था कि जो ड्रॉबैक हमारे डेनियल डेवसन के मॉडल में रह गए थे, वो मॉडल भी क्या हो गए, वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाया, उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकेंडली थिकनेस के बारे में इन्होंने बताया, लेकिन इसके बारे में भी हमने जब एक्सपेरिमेंटली देखा तो हर एक सेल में जो थिकनेस थी वो क्या कर रही थी, वेरी कर रही थी। तो वो थिकनेस का वेरी करने का रीजन क्या है, वो सब क्लियर हुआ जब फ्लूइड मोजाइक मॉडल आया। फिर हमने माइसेलर मॉडल के बारे में मैंने आपको बताया था कि माइसेलर मॉडल भी आए। सबसे पहले इनको बताया था हेलियर एंड होफमैन ने 1953 में। अब माइसेल क्या होते हैं, जब फोस्फोलिपिड्स हैं जो वो एक सर्कुलर मैनर में अरेंज हो तो उसे वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, माइसेल की फॉर्मेशन करते हैं। इस केस में क्या होता है, जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो आउटर साइड में है, हाइड्रोफोबिक टेल क्या है, इनर साइड में है, और वो एक इन सेंटर क्या बना देती है, एक पोर की फॉर्मेशन कर लेती है। इन्होंने भी बताया कि जो प्रोटीन है वो क्या है, आउटर साइड में अरेंज है। इस तरीके की अरेंजमेंट बताई उन्होंने किसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। लेमिनार डायनेमिक मॉडल दिया लूसी ने 1968 में। लेमिनार डायनेमिक मॉडल एंड माइसेलर मॉडल में क्या डिफरेंस था, माइसेलर मॉडल में उन्होंने ओनली माइसेल्स के बारे में बताया था कि जो भी लिपिड की अरेंजमेंट है वो माइसेल्स की फॉर्म में है, लेकिन लेमिनार मॉडल में इन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस लिपिड मॉलिक्यूल्स मोस्टली अरेंज्ड इन लेमिनार मैनर एंड चेंज इन माइसेल्स फॉर ब्रीफ पीरियड। इन्होंने बोला कि मोस्टली जो लिपिड है वो एक लेमिनार या फिर एक लेयर्स की फॉर्म में अरेंज है, लेकिन वो जो अपना पोजीशन है या जो अपनी अरेंजमेंट है वो चेंज करते रहते हैं, किसमें, माइसेल्स में चेंज करते रहते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए। बट ये भी कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया मूवमेंट आयंस की, मूवमेंट सब्सटेंसेस की, प्रोटीन का अमाउंट कितना है, या एग्जैक्ट जो प्रोटीन की अरेंजमेंट है वो कैसी है। तो ये सारा ड्रॉबैक था इनका, क्योंकि इन सभी मॉडल्स ने मोस्टली पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में बताया, किसी ने भी इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में नहीं बताया। फिर आया लास्ट में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कंप्लीटली सारे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया, सभी जो भी ड्रॉबैक्स थे उनको आउटकम करने की कोशिश की गई। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने। नेम से अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें, फ्लूइड का मीनिंग क्या है, जो मूव कर सके, एंड मोज़ेक का मीनिंग क्या होता है, वेरिएशंस, वेरिएशंस प्रेजेंट होना। अगर कहीं पे 2 या 3 अलग अलग टाइप की कोई चीज प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, मोज़ेक बोल सकते हैं। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसको बोला क्यों गया उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? Cell membrane is lipid bilayer in which proteins are partially embedded like floating icebergs in the sea। इन्होंने क्या बताया कि हमारे पास लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट है, उसमें से प्रोटीन उसके अंदर क्या है, एम्बेडेड है। किस तरीके से, जैसे कुछ कुछ हमें किसी भी एक सी में कुछ पार्ट्स आइस के दिखाई दे रहे हैं, कुछ आइसबर्ग्स दिखाई दे रहे हैं, तो उसी तरीके से प्रोटीन की अरेंजमेंट है लिपिड्स के बीच में। ऑल ओवर आपको कभी भी प्रोटीन नहीं दिखाई देंगे, लिपिड की बाइलेयर के इन बिटवीन आपको कहीं पे क्या है, प्रोटीन्स दिखाई देंगे। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, एक तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला गया। सेकंड क्या था, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ फ्लेक्सिबल बाउंड्री ऑफ अ सेल
द फोस्फोलिपिड मूव विद इन द मेम्ब्रेन। अब इन्होंने क्या बोला कि जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मीनिंग क्या होता है, जो मूव कर सकती है, और उसमें जो भी फोस्फोलिपिड है वो विद इन द मेम्ब्रेन मूव कर सकते हैं। अब हमारे पास ना दो तरीके की मूवमेंट होती है फोस्फोलिपिड की, वो होती है ट्रांजिशन मूवमेंट एंड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। वो सेम लेयर में भी मूव कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, या इन बिटवीन लेयर भी अपनी जो मूवमेंट है शो कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को शो करने के लिए एक प्रैक्टिकल किया गया, जिसमें कि अगर उन्होंने एक नीडल लाइक सब्सटेंस का यूज किया। नीडल को जब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्रॉस करवाया गया तो क्या देखा कि जो भी फोस्फोलिपिड बाइलेयर थी या जो भी लिपिड्स थे वो नीडल के अराउंड क्या है, अरेंज हो गए। इसका मीनिंग क्या है कि वो जो लिपिड्स हैं वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तभी इसको नाम दिया गया फ्लूइड एंड मोजाइक। का मीनिंग क्या है, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट है, प्रोटीन भी अलग अलग टाइप के प्रेजेंट हैं और वेरिएशन प्रेजेंट है, तो इस मॉडल का नाम रखा गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होंगे वो हाइड्रोफोबिक टाइप के होंगे। इनका जो पार्ट बाहर होगा वो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। एक ही प्रोटीन में दोनों तरीके के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि उसमें अमीनो एसिड किस टाइप का है। जो पार्ट में हाइड्रोफिलिक पार्ट है तो वो प्रोटीन के हाइड्रोफिलिक पार्ट को शो करेगा, और जहां पे अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक टाइप के हैं तो वो पार्ट कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा। तो हमारे पास जो पेरिफेरल प्रोटीन होंगे, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में पहले भी बात किया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, कि आउटर साइड में क्या होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, और इनर साइड में क्या होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। तो जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे, जो लिपिड की बाइलेयर के बीच में प्रेजेंट होंगे, वो हाइड्रोफिलिक टाइप हाइड्रोफोबिक टाइप के होंगे, और जो आउटर साइड में होंगे वो कैसे होंगे, हाइड्रोफिलिक टाइप के होंगे। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, फ्लूइड इंडिविजुअल phospholipids and some proteins can move sideways laterally in such layer, therefore fluid। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि इसको फ्लूइड क्यों बोला गया था, क्योंकि इसमें जो लिपिड्स हैं और जो कुछ प्रोटीन है वो क्या कर सकते हैं, इस लेयर में मूव कर सकते थे। मोज़ेक का मीनिंग क्या हो गया कि अलग अलग टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट हैं, और वो फोस्फोलिपिड में उनकी अरेंजमेंट है एक स्पेसिफिक, इसीलिए वो सारा का सारी हमें कैसी अपीयरेंस लगती थी, एक मोज़ाइक की अपीयरेंस लगती थी। अब यहाँ पे एक फ्रैक्चर इमेजेस आई हमारे सामने। फ्रीज फ्रैक्चर इमेजेस में इन्होंने क्लियरली जो डेवसन डेनियल का मॉडल था उसे क्या कर दिया, गलत कर दिया। क्योंकि इस मॉडल में हमें पता चला कि जो भी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, इसके दो फेस होते हैं, एक होता है ई फेस और एक होता है पी फेस। इसके बारे में अभी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। आई एम जस्ट हियर गिविंग यू some points in brief so that you can know how Daniel-Davidson model was not accepted as a plasma membrane model। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये दोनों फेस में क्या है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो डिफरेंस है ही, वरना सैंडविच मॉडल में क्या बोला गया था कि एक जैसे जो लिपिड है वो अरेंज है और उनके बाहर क्या है, प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है। तो ये डिफरेंस किसी वजह से था, इसीलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो दो फेस बताए गए, एक था ई फेस एंड एक था पी फेस। They lead to the development of the fluid mosaic model proposed by Singer and Nicholson। तो इसी इमेज से हमें पता चला कि जो भी हमारे पास मॉडल है वो कोई डिफरेंट है, वो डेनियल डेवसन या रॉबर्टसन यूनिट मॉडल नहीं है। तो यहाँ पे फिर से वही लिपिड की बाइलेयर को दिखाया गया है कि उनकी जो अरेंजमेंट है वो कैसे होगी। यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, कुछ क्या है, ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट है। ग्लाइकोलिपिड, यहाँ लिपिड के साथ क्या अटैच है, कार्बोहाइड्रेट अटैच है। कुछ हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है, प्रोटीन के साथ क्या अटैच है, कार्बोहाइड्रेट अटैच है। ये हमारे पास फोस्फोलिपिड हो गए। ये इन बिटवीन कुछ कोलेस्ट्रॉल के मोलिक्यूल भी होंगे, ये तो कोलेस्ट्रॉल के मोलिक्यूल भी यहाँ पे क्या होंगे, अरेंज होंगे। ये कुछ प्रोटीन जो आउटर साइड में अरेंज है ये क्या होंगे, पेरिफेरल होंगे, और जो मेम्ब्रेन में से पास आउट हो रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे, हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलेंगे। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का जो पार्ट आउटर साइड में होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा, जो पार्ट पास कर रहा है वो किस टाइप का होगा, हाइड्रोफोबिक टाइप का होगा। तो हम यहाँ से क्लियर कट देख सकते हैं कि जिस तरीके का प्रोटीन होगा उसमें से उसी सब्सटेंस की, उसी तरीके के सब्सटेंस की उसमें से क्या होगी, मूवमेंट होगी। मेम्ब्रेन प्रोटीन दो तरीके के हैं, एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल एंड इंट्रिंसिक, या जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं।
हमारे पास प्रोटीन होंगे वो लूजली अरेंज होंगे मेम्ब्रेन के सरफेस के साथ, क्योंकि उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन भी बोलते हैं। लोकेटेड एंटायरली आउटसाइड ऑफ द लिपिड बाइलेयर, टोटली ये बाहर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो लिपिड की लेयर इनसाइड है वो हाइड्रोफोबिक है, तो वहां पे हाइड्रोफिलिक टाइप के प्रोटीन हो ही नहीं सकते, तो ये टोटली कहाँ सिचुएटेड होंगे, आउटसाइड, आइदर ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर और साइटोप्लाज्मिक, या तो एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस के ऊपर होंगे या साइटोप्लाज्म के सरफेस की तरफ होंगे। आल्सो कॉल्ड पेरिफेरल मेम्ब्रेन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं। एग्जांपल जैसे इन्होंने बताया जा साइटोक्रोम सी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे या फर्दर आपने 12th तक पढ़ा भी होगा सभी साइकिल्स के बारे में जो माइटोकॉन्ड्रिया में चलती हैं, तो उनमें क्या फंक्शन है साइटोक्रोम सी का। तो ये सारे क्या है, प्रोटीन है जो कि कोई ना कोई क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं, या कुछ ऐसे एंटीजेंस वगैरह हो गए जो प्रेजेंट हैं, वो सभी कैसे होते हैं, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। सेकेंड वन है इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि आपको लिपिड की बाइलेयर में मिलेंगे और लिपिड की बाइलेयर के साथ टाइटली बाउंड होंगे, और वाटर सोल्यूबल जो सब्सटेंस है उनको क्या करते हैं, चैनल प्रोवाइड करते हैं उनको पास आउट होने के लिए, और इन्हें क्या बोलते हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं। जैसे कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गए, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो गए, चैनल हो गए। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि किस तरीके से हाइड्रोफोबिक पार्ट है उनका जो लिपिड बाइलेयर में है, लेकिन वो फिर भी वाटर को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं अपने में से पास आउट होने के लिए। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसमें जो अरेंजमेंट होती है एमिनो एसिड की, वो इस तरीके से होती है कि आउटर साइड में हाइड्रोफोबिक और इनर साइड में हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स होते हैं या हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड होते हैं, जिस वजह से वाटर उनके बीच में से क्या है, पास आउट हो सकता है, और वो जो प्रोटीन है वो लिपिड की बाइलेयर में सर्वाइव भी सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है ऐसे प्रोटीन का जिसे हम जिसमें से जो वाटर क्या है, पास आउट हो सकता है, और यहाँ पे क्लियर कट स्ट्रक्चर में दिखाया गया उनका पोलर पार्ट एंड द नॉन पोलर पार्ट। अब इन्होंने बोला है कि जो विद इन मेम्ब्रेन है वो क्या है, नॉन पोलर एमिनो एसिड्स है। यहाँ पे जितने भी एमिनो एसिड है वो किस तरीके के होंगे, नॉन पोलर, या जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक, और वो कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। आउटर सरफेस में कौन से हैं, पोलर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक, एक्सटेंड इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इनटू द साइटोसोल, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे लास्ट में फ्लूइड मोज़ाइक जो भी मॉडल था, इसका जो एक क्लियर कट डायग्राम दिखाया गया है, ये हमारे पास क्या है, पूरी की पूरी फोस्फोलिपिड बाइलेयर है। फोस्फोलिपिड बाइलेयर में यहाँ पे हमारे पास ये सारा क्या है, फोस्फेट का आयन है, और नीचे क्या है, फैटी एसिड की दो चेन्स है। इसको हमने क्या बोला था, एम्पीपैथिक बोला था, जिसमें हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पीपैथिक। अब माइसेल की अगर हम बात करें, या फिर जब अरेंजमेंट है, अगर इनको हम इंडिविजुअल लिपिड्स को इन्वायरमेंट में ओपनली छोड़ दें तो वो एक इस तरीके की अरेंजमेंट बना लेते हैं। इस अरेंजमेंट में क्या होता है कि लिपिड ऐसे अरेंज होंगे कि ये आपको इनका जो भी टेल्स है वो इनसाइड दिखाई देंगी, और जो इनके हेड है वो क्या है, आउटर साइड में दिखाई देंगे। और यही हमारे पूरा सेल अगर राउंड है हमारे पास, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके का होगा। चारों तरफ क्या है, लिपिड अरेंज है, और लिपिड की जो अरेंजमेंट है वो फोस्फोलिपिड बाइलेयर के फॉर्म में है। ये हमारे पास कुछ क्या है, इसमें कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल हैं। ये हमारे पास क्या है, कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो इसी तरीके से सारा का सारा फ्लूइड मोज़ाइक जो मॉडल है उन्होंने टोटली एक्सप्लेन किया कि कैसे हमारे पास दोनों तरीके के प्रोटीन हैं, जो कि हाइड्रोफोबिक भी हैं, उनमें कुछ हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है, और तभी उनमें से हर तरीके के जो सब्सटेंस है वो क्या है, पास आउट हो सकते हैं, और किस तरीके से उनकी अरेंजमेंट है। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होंगे जो अगर प्रोटीन के थ्रू पास आउट नहीं हो सकते, तो वो ओस्मोसिस के थ्रू या उसके अलावा डिफ्यूजन के थ्रू क्या है, उनमें से पास आउट होंगे। तो कल हम पढ़ेंगे वही डिफरेंट प्रोसीजर के बारे में, या नेक्स्ट लेक्चर में, कि ओस्मोसिस किस वे से होती है, उसमें डिफ्यूजन किस वे से होती है, पैसिव पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और उनका मीडियम क्या है। सो तब तक के लिए थैंक यू।